पुराने अहदनामा में से ईसाया नबी की किताब उसका 22वां बाब, यरूशलेम के नाम पैगाम और रोया की वादी की बाबत बारे नबूवत। अब तुमको क्या हुआ कि तुम सब के सब कोठों पर चढ़ गए, ऐ पुरशोर और गोगाई शहर, ऐ शादमान बस्ती। तेरे मकतूल ना तलवार से कत्ल हुए और ना लड़ाई में मारे गए। तेरे सब सरदार इकट्ठे भाग निकले, उनको तीरंदाजों ने असीर कर लिया। जितने तुझ में पाए गए सब के सब, बल्कि वो भी जो दूर से भाग गए थे, असीर किए गए हैं। इसीलिए मैंने कहा मेरी तरफ मत देखो, क्योंकि मैं जार जार रोऊंगा। मेरी तसल्ली की फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी दुख्तर कौम बर्बाद हो गई। क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज की तरफ से रोया की वादी में ये दुख और पामाली, वो बेकरारी और दीवारों को गिराने और पहाड़ों तक फरियाद पहुंचाने का दिन है। क्योंकि इलाम ने जंगी रथों और सवारों के साथ तरकश उठा लिया और कैर ने सिपर का गिलाफ उतार दिया। और यूं हुआ कि तेरी बेहतरीन वादियाँ जंगी रथों से मामूर हो गईं और सवारों ने फाटक पर सफराई की और यहूदा का निकाब उतारा गया। और तू अब दश्त महल के सिलाह खाना पर निगाह करता है। और तुमने दाऊद के शहर के रखने देखे कि बेशुमार हैं, और तुमने नीचे के हौज में पानी जमा किया। और तुमने यरूशलेम के घरों को गिना और उनको गिराया ताकि शहर पनाह को मजबूत करो। और तुमने पुराने हौज के पानी के लिए दोनों दीवारों के दरमियान एक और हौज बनाया, लेकिन तुमने उसके पानी पर निगाह न की और उसकी तरफ जिसने कदीम से उसकी तदबीर की मुतवज्जा न हुए। और उस वक़्त खुदावंद रब्बुल अफ़वाज ने रोने और मातम करने और सर मुंडाने और टाट से कमर बांधने का हुक्म दिया था। लेकिन देखो, खुशी और शादमानी, गाय बैल को ज़बह करना और भेड़ बकरी को हलाल करना और गोश्त खारी और मैं नोशी के आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो हम मरेंगे। और रब्बुल अफ़वाज ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी इस बदकिरदारी का कुफारा तुम्हारे मरने तक भी ना हो सकेगा। ये खुदावंद रब्बुल अफ़वाज का फरमान है। शबना को इंतबाह। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि उस खजानची शबना पास जो महल पर मुईन है, जा और कह तू यहाँ क्या करता है, और तेरा यहाँ कौन है कि तू यहाँ अपने लिए कब्र तराशता है, बुलंदी पर अपनी गोर तराशता है और चट्टान में अपने लिए घर खुदवाता है। देख है ज़बरदस्त खुदावंद तुझको ज़ोर से दूर फेंक देगा, वो यकीनन तुझे पकड़ रखेगा। वो बेशक तुझको गेंद की मानद घुमा घुमा कर वसी मुल्क में उछालेगा। वहाँ तू मरेगा और तेरी हशमत के रथ वहीं रहेंगे। आए अपने आका के घर की रुसवाई, और मैं तुझे तेरे मनसब से बरतरफ करूँगा। हाँ, वो तुझे तेरी जगह से खींच उतारेगा। और उस रोज़ यूँ होगा कि मैं अपने बंदा अलियाकीम बिन खिलकिया को बुलाऊँगा और मैं तेरा खिल्लत उसे पहनाऊँगा और तेरा पटका उस पर कसूँगा और तेरी हुकूमत उसके हाथ में सपुर्द कर दूँगा। और वो अहले यरूशलेम का और बनी यहूदा का बाप होगा। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। और मैं उसको खूंटी की मानद मजबूत जगह में महकम करूँगा, और वो अपने बाप के घराने के लिए जलाली तख्त होगा। और उसके बाप के ख़ानदान की सारी हशमत, यानी आल औलाद और सब छोटे बड़े बर्तन प्यालों से लेकर करामों तक सबको उसी से मंसूब करेंगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उस वक्त वो कूंठी जो मजबूत जगह में लगाई गई थी हिलाई जाएगी और वो काटी जाएगी और गिर जाएगी, और उस पर का बोझ गिर पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद ने यूँ फरमाया है। आमीन और आमीन।